ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में सियासी बयानबाजी जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता और चंपई सोरेन के विधायक जनप्रतिनिधि संत आचार्य ने कुणाल सारंगी से कई तीखे सवाल पूछे। आचार्य ने सारंगी को शिक्षा व्यवस्था पर डिबेट की चुनौती दी है, साथ ही उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और संस्कारों पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ रहकर आपने राजनीति सीखी वो आपके राजनीतिक गुरु हैं। चंपई सोरेन के खिलाफ बयानबाजी कर आप अपने संस्कारों को ही उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन में जमीन आसमान का फर्क है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की जनता बाबूलाल सोरेन को अच्छी तरह जानती है, लेकिन सोमेश सोरेन को कितने लोग पहचानते हैं। और चंपई सोरेन जी के बारे में वो बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से उनको चंपई सोरेन जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। चंपई सोरेन जी उनके गुरु थे। अब है कि नहीं हमको नहीं पता, वो मानते हैं कि नहीं पता है मुझे। गुरु थे और उनका कल जैसे बता रहे थे कि ऐसा है वैसा है, जो भी वो बता रहे थे हम तो उसको दोहरा नहीं सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन जी मेरे भी गुरु हैं। और जब से मैं चंपई सोरेन जी के साथ हूँ, ऐसे कई कुणाल सारंगी चंपई सोरेन जी के पास आए और गए। मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी के पास जब गुरु मानते थे, तो कुणाल सारंगी जी का सबसे बड़ा स्वर्ण काल होगा, जो उन्होंने अपना स्वर्ण काल यहाँ चंपई सोरेन जी के साथ बिताया। घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता मधु कोंडा भी कूद पड़े हैं। वहीं सोरदा क्रॉसिंग में फीता काटकर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास और बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जमशेदपुर में घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी दिन के साथ बढ़ती जा रही है, जहां बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी पटना से साउथ बिहार एक्सप्रेसवे ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने बिहार में हो रहे चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बन रही है और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जीत रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मीडिया पैनलिस्ट के सह केंद्रीय सदस्य धीरज दुबे ने गढ़वा विधानसभा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक तिवारी अपने क्षेत्र और जनता की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुके हैं और पर्व त्योहार के समय रांची में रहकर जनता से दूरी बनाए हुए हैं। धीरज दुबे ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव के समय सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सनातनी होने का दावा करते हुए जनता से कई सारे झूठे वादे किए थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हजारीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता, मरीजों की स्थिति और ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया। डॉक्टर अंसारी ने मौके पर मौजूद डॉक्टरों और अधिकारियों से कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील व्यवस्थाओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाने के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी रांची के रिम्स अस्पताल के ब्लड बैंक का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद मंत्री ने कहा कि किस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थैलेसीमिया मरीज को एचआईवी युक्त खून चढ़ाए जाने के मामले पर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। विपक्ष के साथ ही हमारे भी कई लोगों की इसमें संलिप्तता नजर आ रही है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। वहीं रिम्स में पहुंचने वाले मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सारवा प्रखंड के रामपुर गांव पहुंची, जहां उन्होंने मैंथा चक्रवात तूफान से नष्ट हुए फसलों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार किसानों के प्रति गंभीर है। देवघर चक्रवाती तूफान मैंथा
ने झारखंड के किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में लगे धान की फसल को मेंथा ने काफी हद तक बर्बाद कर दिया है। इस दौरान मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी समेत विभागीय कई कर्मी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें नुकसान की जानकारी भी ली जा रही है। संभावित नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त धनबाद आदित्य रंजन ने धनबाद पॉलिटेक्निक परिसर स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभावित नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इसी के मद्देनजर धनबाद पॉलिटेक्निक का निरीक्षण किया गया है। इसके बाद BBMKU परिसर का भी निरीक्षण किया जाएगा ताकि समय रहते स्ट्रांग रूम की सारी तैयारियां पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण के मुख्य उद्देश्य यही है कि चुनाव के दौरान बढ़िया स्ट्रांग रूम, रिसीव और डिस्पैच की व्यवस्था की जा सके। दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने स्मरणालय परिसर से मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को अब प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जिले में जल्द ही कुल 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित की जाएंगी, जिनमें से पहली वैन का शुभारंभ किया जा चुका है। प्रत्येक वैन को एक एक ब्लॉक में टैग किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट विशेष रूप से उन क्षेत्रों में भेजी जाएगी जहां लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयां होती है। वैन में एक MBBS डॉक्टर, एक नर्स और एक ANM हर समय मौजूद रहेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवघर जिले के नागरिक मंच ने कन्यादान योजना के तहत लाभुक तारा कुमारी के आवेदन में हुई अनियमितताओं के खिलाफ जिला संग्रहालय पहुंचकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि BDO और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से 5,000 रुपए की घूस मांगी गई। साथ ही माफीनामा लिखवाने का दबाव डालकर कार्य को रोक दिया गया। जिला प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दी गई थी और कार्य करने का आदेश भी जारी किया गया था, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। बताया गया कि बीते 6 महीनों से प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते आम जनता को बुनियादी कार्यों के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। देवघर के पछड़ीबाद पंचायत अंतर्गत ग्राम साधुजोर, बज्र मरुआ समेत कई अन्य गांवों के PDS लाभुकों ने अपने डीलर पर अनियमितता का आरोप लगाया है। लाभुकों ने इसकी शिकायत आवेदन के जरिए जिला उपायुक्त से की है। आपको बता दें कि पूर्व में भी डीलर पर कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन वो पैसे देकर कार्रवाई को रुकवा देता है, जिसके चलते जिला पूर्ति अधिकारी पदाधिकारी पर भी मामले को दबाने का आरोप लगा है। वहीं आवेदन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने भी जिले के उपायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गिरिडीह में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकुल राज तीसरी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमिक मध्य विद्यालय भुराई पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण करते हुए स्कूल की विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 4 दीवारी निर्माण को लेकर चर्चा की। पोटका में सूरज बस के मालिक के बेटे की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है, जहां मृतक के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को हत्या की साजिश बताते हुए CBI जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि लिखित आवेदन देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मृतक के पिता ने कहा है कि मैं DIG और DCP से मामले की शिकायत करूंगा और अगर तब भी न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। रांची में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस गांजा बेचने वाले परिवार का भंडाफोड़ करते हुए तकरीबन 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। वहीं गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक घर से करीब 15 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है और मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया है।
हजारीबाग के गरेडारी थाना क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ की हुई सोने की चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किए गए जेवर, एक मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7।